सौबात की एक बात यह कि ईरान युद्ध के बीच में एक बहुत ही अहम खबर पर लोगों का उतना ध्यान नहीं गया जितना शायद जाना चाहिए था। The Prime Minister is a barefaced liar. Leave. Leave now. अभी आपको अहम खबर देंगे। हम डेवलपमेंट हुई है, इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि भारत अब करने क्या जा रहा है। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद और सुनने के बाद मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये खबर सच है। लेकिन फिर जब मैंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ के चैनल्स पर ये खबर चलते हुए देखी और फिर इसके बाद जो प्राइम टाइम शोज़ हैं उसमें भी इसके ऊपर बातचीत होते हुए देखी तो मुझे ये पता चल गया कि ये तो खबर सच है। वरना ऐसी बहुत सारी खबरें चलती रहती हैं जो कि बाद में पता चलता है कि ठीक नहीं थी, फेक थी। जनाब, खबर ये है कि भारत को गाली देकर हंसने वाली इस पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश सांसद को धक्के मारकर पार्लियामेंट से भगा दिया गया। पाकिस्तानी मूल की ये महिला सांसद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ही क्लीन चिट दे चुकी है। ये अपनी दुकान चलाने के लिए एजेंडा चलाती है कि कश्मीर में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर से असल में भगाया तो हिंदुओं को गया था। आज भी सेना की सुरक्षा में ही हिंदुओं को अमरनाथ यात्रा पर जाना पड़ता है और इस महिला जैसे सांसद दुनिया में एजेंडा चलाते हैं कि कश्मीर में मुस्लिम दुखी हैं। भारत में जब किसान आंदोलन करवाया गया था तब इसी ब्रिटिश सांसद ने जमकर जहर फैलाया था। लेकिन चलिए, कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। इसे भी सरेआम डांट खानी पड़ी, इसे धक्के मारकर पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। आपको बुनियादी वजह क्या नजर आई है आपके तजर्बे में? ये जो वहां पे आप हैवल जो इतना बड़ा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। इंडिया को इस चीज की समझ है कि हमने क्या करना और हमें इन चीजों की समझ नहीं है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। यूके की तरफ से, यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है, वीडियोस वायरल हो रही हैं, हर तरफ चल रही हैं, जिसमें जो खातून है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है। ज़्यादा बड़ी किस वक्त बनती है ये खबर? ज़्यादा बड़ी उस वक्त बनी कि जिस वक्त पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लिया गया और यूके की जो गवर्नमेंट है उनसे कहा गया कि ये क्या हो रहा है और उसके ऊपर हुआ ये कि डीमार्च किया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये है ये क्या हुआ है। पाकिस्तानी मूल की इस ब्रिटिश सांसद का नाम ज़राह सुल्ताना है। इसने ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को झूठा व्यक्ति बोल दिया, जिसके बाद संसद के स्पीकर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ज़राह सुल्ताना को डांटते हुए संसद से भगा दिया और उसके बाद सस्पेंड भी कर दिया। पहले देखिए कि यहाँ क्या बवाल हुआ है, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली ये महिला आखिरकार कौन है। The Prime Minister is a barefaced liar, and if you had any decency left... No, order. Sit and leave. Leave now. I'll name you otherwise and go now if I were you. Leave. I'm not. Leave. I've now named. I've given the option to leave. I'd leave if I were you very quickly. Move before I read it and give me one option. Right, give me that. You have no duties. It's my duty to carry out and control this house. One chance. Do you want to leave now or not? My Right. constituents to tell the truth, and the Prime Minister is a I name liar. Zara Sultana. Minister, I beg to move that the name, the said member, be suspended from the house. हो या अमेरिका हो या बाकी जो ममालिक हैं, वो जितने मर्जी पाकिस्तान के करीब आए, बट दे कॉन्सिडर इंडिया पार्टनर जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। क्योंकि हमारे साथ लगा हुआ है, पंजाबी कहने बूंदा, चाइना का बूंदा लगा हुआ जी। ये हर चीज चाइनीज से डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि जब उसामा बिन लादेन को ट्रेस करते करते कुछ अमेरिकन जो हैं वो अपने उनके नेवी सील्स एबटाबाद आ गए, तो वो उनका जो एक जो हेलीकॉप्टर था वो फ्लाई ना कर सका, ठीक है, उसको कोई मसला पैदा हो गया। तो वो जो दोनों हेलीकॉप्टर थे वो आए ही इसीलिए थे कि अगर दोनों को, अगर किसी एक को कोई मसला हो जाए, मैं आए तो वो 3-4 थे, तो लेकिन उन्होंने कहा अगर किसी को मसला हो जाए तो हम इसको वो हमारे साथ हम बाकी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वो जो हेलीकॉप्टर रह गया था, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया।
रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, चाइना को एक्सेस मिल गई, ये होगी, मैं वो होगी। तो ये पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ आती है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के क्योंकि जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं चाइनीज़ के साथ, तो दे डू कंसिडर दिस कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में है। और इस चीज़ को भी ये रिफ्लेक्शन है कि जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है इंडिया यूके की, उसमें इंडिया जो है वो एक ट्रेडिशनल बायर सेलर डायनामिक्स मौजूद है। और इंडिया कहता है, अच्छा जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो उसमें इंडिया के जहाज़ गिरे। अच्छा, इंडियंस नहीं मानते लेकिन दुनिया मानती है। जैसे अमेरिकी कांग्रेस ने कहा गिरे, ट्रंप कहता रहता गिरते हैं, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली नहीं माने। इंडिया ने सिर्फ इतना कहा कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कि जहाज़ गिरे, ये इंपॉर्टेंट है क्यों जहाज़ गिरे। वो अपनी उस चीज़ को डिस्कस करते रहे। बाद में उन्होंने आज तक उसको, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं, उन्होंने कहा कि भाईजान हम तो वो भी नहीं कहते कि वो जैसे कहते हैं ना, ये भी नहीं हम कहते कि ये भाईजान जो है यानी कि आप इमेजिन करें, वो उनका जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं हमारी तो किरची भी नहीं टूटी। दोवल साहब ने कहा हमारी तो किरची भी नहीं टूटी, हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा, कुछ भी नहीं टूटा। बहरहाल वो एक उनका मौक़िफ़ है। तो उसके बाद इंडिया के पायलट से ट्रेनिंग लेना बहुत सारे लोगों को शायद ये परेशान करता होगा, लेकिन जिस तरह अभी हाई कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं कि जी हमारा तो ये बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, एक हमारे लिए बड़ी बात है कि ये चीज़ हम जो है वो कर रहे हैं। और इसमें जो इंडियन एयरफोर्स है उसने अपनी रेपुटेशन बनाई हुई है, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ एक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। जब इंडियंस ये कहते हैं कि हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को जिसे वो कहते हैं नहीं आने देंगे, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू मैनी वेस्टर्न नेशंस, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू मैनी वेस्टर्न नेशन। उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये मुल्क हमारा पार्टनर है, ये हमारे दोस्त हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जितना भी ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है उसके अंदर इंडिया अपने आप को यूके पार्लियामेंट में हंगामा हो गया है। एक पाकिस्तानी एमपी ने की इंडिया को अब्यूज करने की कोशिश, पर फिर जो हुआ उसे देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। दोस्तों, यूके की पार्लियामेंट से एक ऐसी न्यूज आ रही है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। एक पाकिस्तानी ओरिजिन की एमपी ने इंडिया के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करी। उन्हें लगा है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की इमेज खराब कर देंगी, पर उनका ये प्लान बैकफायर कर गया। जैसे ही उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस की और इंडिया के साथ साथ यूके के पीएम को भी निशाना बनाया, वहां के स्पीकर ने उन्हें तुरंत उनकी बोलती बंद कर दी। बिना किसी देरी से उन्हें पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये वीडियो देखकर लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ बोलेंगे तो यही होगा। ये इंसिडेंट दिखाता है कि अब दुनिया इंडिया की वैल्यू समझती है। यूके ने इंडिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को प्रायोरिटी दी और ऐसी एंटी इंडियन मेंटालिटी को टॉलरेट नहीं किया। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि उनके लीडर्स हर जगह बस नेगेटिव एजेंडा ही चला रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही यूके है जिसके साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज आज अपने पीक पर हैं। तो ऐसे में किसी भी फालतू कंट्रोवर्सी की कोई जगह नहीं है। यूके ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि इंडिया से पंगा मतलब सीधा एग्जिट डोर। आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट पर? क्या ये सही पनिशमेंट थी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।